मध्य प्रदेश में आज बिगड़ सकती है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। मेडिकल कॉलेज में हड़ताल पर 8,000 डॉक्टर ना ओपीडी में मरीजों को देखेंगे, ना सामान्य ऑपरेशन करेंगे। डॉक्टर से बेहद गंभीर मरीजों का इलाज करेंगे। डॉक्टर रेजिडेंट डॉक्टर का लंबित स्टाइपेंड संशोधन आदेश लागू नहीं होने का आक्रोश है। स्टाइपेंड संशोधन शासन का आदेश 1 अप्रैल 2025 से लागू होना था। हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट और इंटर्न भी हड़ताल पर है। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ने के आसार आज बने हुए हैं। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर डॉक्टरों का आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है। कई मांगों को लेकर डॉक्टर हड़ताल पर गए हैं, लेकिन इसका सीधा प्रभाव जो है वो आम लोगों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। दरअसल आम लोग जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर वो आज के दिन अस्पताल जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए, अगर उनकी हालत ज्यादा गंभीर नहीं है तो डॉक्टर उनका इलाज नहीं करेंगे। जो बेहद गंभीर हालत में है केवल उनका ही इलाज होगा। और या फिर जिनके मरीजों की आज डेट थी ऑपरेशन की, आपको बता दें आज ऑपरेशन भी नहीं होंगे, ना ओपीडी में मरीज देखेंगे और ना यहां पर ऑपरेशन करेंगे आज के दिन डॉक्टर्स। लेकिन इसका सीधा असर आम लोगों को पड़ता हुआ मध्य प्रदेश में आज स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिगड़ती हुई नजर आने वाली है। मेडिकल कॉलेज में हड़ताल पर कई डॉक्टर, ना ओपीडी में मरीज देखेंगे, ना कोई सामान्य ऑपरेशन करेंगे डॉक्टर। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शबीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख शबीर का करेंगे। शबीर, अभी क्या व्यवस्था देखने को मिल रही है अस्पतालों में? देखिए हिमानी, बात की जाए तो मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ सकती है और उसकी वजह यह है कि मध्य प्रदेश के मेडिकल जो कॉलेज है वहां के करीब 8,000 डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। और ये कह सकते हैं, जहां तक आपका सवाल था कि क्या कुछ यहां पर स्थिति देखने को मिल रही है, और आप देखेंगे कि ये हमीदिया अस्पताल की तस्वीरें और हमीदिया अस्पताल के बाहर ही इनकी तरफ से ओपीडी लगाई गई, यानी जो इमरजेंसी केसेस आ रहे हैं तो आज तो ये इलाज दे रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि आज हमने बाहर ओपीडी लगाई है लेकिन कल से ये भी बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा बात की जाए तो जो इमरजेंसी ऑपरेशन होने तो उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी आज ऑपरेशन नहीं होंगे, यानी ऑपरेशन कई टलते हुए नजर आएंगे। इनकी सीधे तौर पर मांग है कि करीब 1 साल पहले स्टाइफंड बढ़ाने का फैसला हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी स्टाइफंड नहीं बढ़ाया गया। इनकी तरफ से 3 दिन तक के बाकायदा काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। कल इनकी तरफ से एक मार्च भी निकाला गया था, लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी इनकी समस्या का, यानी इनकी जो मांगे थी वो पूरी तरीके से हल नहीं हुई। इनका कहना है कि हम जिम्मेदारों के पास भी पहुंचे कि जहां जहां पर हमको शिकायत करनी थी वहां पर भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी समस्या का हल नहीं हुआ, मांगे पूरी नहीं हुई। इसी को लेकर आज बात की जाए तो आज ये हमीदिया अस्पताल में एकत्रित हुए हैं। आज भी इनका विरोध प्रदर्शन जारी है। आज आप लोगों ने बाहर ओपीडी लगाई है और इसके साथ साथ स्टाइपेंड की बात की जाए तो आपका कहना है कि हमने हर जगह गुजारिश करी लेकिन आप लोगों की समस्या का हल नहीं हो रहा है। क्या आश्वासन मिला अभी तक की बात की जाए तो? हाँ, आश्वासन हमें ये मिला था कि हमने 3 दिन ब्लैक बैंड स्ट्राइक के बाद कल हमने रैली निकाली थी और हम लोगों ने अपना लेटर में यही लिखा था कि बुधवार तक, अगर वेडनेसडे तक अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, वेडनेसडे तक हम ओपीडी बाहर चलाएंगे, जिससे कोई पेशेंट की हानि ना हो, किसी को कोई इफेक्ट ना हो। और अंदर भी हमारे जो सीनियर कंसल्टेंट हैं वो पूरा काम कर रहे हैं। हम लोग जस्ट एक प्रोटेस्ट के थ्रू यहाँ पे बैठे थे कि, और ये हमारा था कि वेडनेसडे तक अगर हमें कोई सुनवाई नहीं होती तो हम रूटीन सेवाएं बंद करेंगे। लेकिन कल शाम को सीएमई सर हमसे मिलने आए थे शाम को यहाँ पे, उन्होंने आश्वासन दिया और उनका आश्वासन हमारे लिए बड़ी बात है। और बस ये था कि हमने बोला कि सर हमें कुछ लिखित में या फिर ऐसे चाहिए कि लोगों को हम बता पाएँ कि हमारी मांगे जो पुराने आश्वासन की तरह ऐसा ना हो कि बस बोल दिया है और ना हो। तो आज सुबह हमसे खुद हेल्थ मिनिस्टर सर ने कम्युनिकेट करके हमारे जो जेडीए जबलपुर है जो वो भी स्ट्राइक में कंटिन्यू कर रहे थे, जो प्रदेश व्यापी स्ट्राइक है हमारी, तो 11 बजे आज उन्होंने टाइम दिया है वहाँ पे जेडीए जबलपुर को हेल्थ मिनिस्टर सर मिलने जा रहे हैं। अच्छा, आपकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव जबलपुर में मिलने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बात की जाए राजेंद्र शुक्ला वहीं पर आज मौजूद है, एक कार्यक्रम भी होना है बीजेपी का वहाँ पे। लेकिन सवाल ये है कि आश्वासन तो आप लोगों को कई बार मिला, पिछले 1 साल से यही चलता आ रहा, इसी के कारण आप लोगों ने ये आज हड़ताल के ऊपर जाने का फैसला लिया गया। क्या लगता है कुछ होगा, समस्या का हल निकलेगा? देखिए, हमें हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स पे और हमारी मध्य प्रदेश सरकार पे पूर्ण भरोसा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जब मतदाता अगर कुछ मांग रखते हैं वो मांग पूरी नहीं होती है, क्योंकि सरकार को हमने चुना है और सरकार हमारे लिए ही चुनी गई है। तो इस बात का हमें पूर्ण भरोसा है कि हम जो मांग रखेंगे, हम जो अपना अधिकार रखेंगे, वो सरकार हमारी बात सुनेगी और उनको पूर्ण भी करेगी।
लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यही है कि पिछले 1 साल से बात की जाए तो यही आप लोगों की तरफ से गुजारिश चलती रही, मांग चलती रही, लेकिन समस्या का हल नहीं निकला। आज बात की जाए तो मरीजों को क्या इलाज पूरी तरीके से मिलेगा? जो ये कहा जा रहा था कि ओपीडी आप लोगों ने बंद कर दी है, अंदर की तरफ बाहर चला रहे, इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं होंगे, क्या इमरजेंसी ऑपरेशन होंगे ये क्लियर है, और क्या नॉर्मल ऑपरेशन नहीं होंगे आज? देखिए, रही बात ऑपरेशन की, जैसे आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी हमने सेवाएं कोई बंद नहीं करी हैं, ओपीडी की सेवा हमने कोई बंद नहीं करी है। बाहर हमने ओपीडी बोला था कि बुधवार तक जो हम धरना रखेंगे उसके अंदर ओपीडी की सेवाएं हम बाहर देंगे अपने साथ में धरने में। और बात करूं मैं इमरजेंसी की सेवाएं कभी बंद होती ही नहीं है, वो सिर्फ इमरजेंसी ओपीडी हो या इमरजेंसी ऑपरेशन हो। इमरजेंसी ऑपरेशन हमेशा नॉर्मल ऑपरेशन का नहीं। इलेक्टिव ऑपरेशन हम पेशेंट की व्यवस्था के हिसाब से रखते हैं। इलेक्टिव ऑपरेशन का मतलब ही इलेक्टिव है, इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी के हिसाब से। पूरा मुद्दा जो रहा है और जो पूरी हमारी वो बात रही है कि हम लोगों ने दोनों चीज़ों को समझा है, क्योंकि एक जिम्मेदारी भी होती है एक डॉक्टर रहना, है ना। तो हमारी का दूसरा रूप। हाँ, तो अब वो तो मतलब तो हमने उस अपनी जिम्मेदारी को भी समझा है। तो हमारा मेन मुद्दा यही है कि कोई पेशेंट जो बहुत ज़रूरतमंद हो उसकी कोई हानि भी ना हो, और जो हमें हमारी मांग करनी है और जो हमारे अधिकार हैं और जो हमारा हक है वो हमें मिले, वो भी सुनिश्चित हो। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस। आपकी मांग एक बार बता दीजिए कि पिछले 1 साल से चल क्या रहा है स्टाइफंड को लेकर? आदेश लागू हो चुका, उसके बावजूद आप लोग कह रहे हैं कि हमारे को मिल नहीं रहा है, फैसला नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल देखो, मांगे तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, मांग बिल्कुल स्पष्ट है। मांग में कोई भी वो नहीं है कि 1 अप्रैल 2025 से एरियर जैसे कि पिछले 2 साल से लग रहा था, लगना था, परंतु किसी कारण से वो लंबे चल रहा है और लंबे चलते हुए आप देख रहे हैं 11 महीने हो गए। तो हमारी सीधी सी मांग यही थी कि अब तो वो समय आ गया है कि हमने हर तरीके से बात करके देख लिया, हमने खुद जाके मिल लिया, हमने अपने तरफ से लेटर दे दिए, जो भी तरीके हो सकते थे सब तरीके से बात की। तो अब हमें कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब कुछ कंक्रीट चाहिए जिस पे हम बात कर सकें। और मैं आपको मतलब ये सूचित भी करना चाहता हूँ, काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसको तो सराहना चाहिए कि कल हेल्थ कमिश्नर खुद हमसे मिलने आए और उन्होंने अपनी बात रखी। आज मुलाकात भी होनी है। आज हमारे जो है उनसे हमारे जो जबलपुर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग उनसे बात करेंगे, और हम भी कल स्वास्थ्य मंत्री से बात। तो उम्मीद कर सकते हैं हिमानी, बात की जाए तो आज जब हेल्थ मिनिस्टर से राजेंद्र शुक्ला से डॉक्टरों की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल, एक रिप्रेजेंटेटिव मुलाकात करेंगे सुबह 11 बजे, तो कुछ इस मांगों को लेकर बीच का रास्ता निकलेगा जिससे मरीजों की परेशानी ना बढ़े। क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है तो आज तो हमने बाहर ओपीडी लगाई, लेकिन बुधवार तक की बात की जाए हमारी मांग पूरी नहीं होती है, तो ये तमाम सुविधाओं को लेकर हमें विचार करना होगा। बिल्कुल, लेकिन जरा शब्बीर, आम लोगों से भी बात करने की कोशिश कीजिए कि उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या समस्याएं उन्हें आ रही है। भले ही बाहर ओपीडी लगाई गई हो, लेकिन किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है, लोगों को देखने के लिए क्या परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही है, जो ज्यादा गंभीर मरीज हैं उनके लिए क्या कुछ इंतजाम। आज डॉक्टर अपनी मांगों ठीक है, आज डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर बाहर धरने और हड़ताल पे बैठे। कुछ किसी तरीके की परेशानी इलाज में? कोई परेशानी नहीं, पर्चे बनने में या किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ मरीजों को किसी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं हो रही आप लोगों को? नहीं सर, ऐसी तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ पेशेंट है तो डेली लाना पड़ता है। अच्छा, हाँ। तो आज डॉक्टरों से जो प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, उससे कोई आप लोगों को नहीं, ऐसी कोई हमारे को शिकायत नहीं है। बाहर गार्ड्स वगैरह बहुत बदतमीजी करते हैं, आने नहीं देते, ज्यादा बदतमीजी करते हैं यहाँ के। कंडीशन में भी वो अंदर नहीं आने देते हैं। दीदी कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, हम तो पहली बार आए यहाँ पे। ये देख सकते हैं हिमानी, यहाँ पर कई मरीजों से बातचीत करी। आप लोगों को कोई परेशानी? डॉक्टर आज प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर? नहीं, बहुत साल से दवाई खा रहे, जब तक दवाई खा रहे तो आराम मिलते हैं, दवाई बंद कर देते। अलग अलग समस्या हिमानी है जरूर है, लेकिन इलाज की बात की जाए तो इलाज यहाँ पर तमाम जितने भी डॉक्टर यहाँ पर हो रहा है मौजूद है, मरीजों का। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और यहाँ पर ये तस्वीरें साझा करने के लिए। तो सिर्फ बेहद गंभीर मरीजों का इलाज करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, डॉक्टरों का कहना है, लेकिन बाहर ओपीडी जरूर लगी है। और